उसको भी नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि प्रपोजल की गेम को आपने पहले सही करना है, फिर आपकी दुकान अंदर जितनी भी अच्छी है, आपको जितनी भी सेल्स स्किल्स आती हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि क्लाइंट काटना, सॉफ्टवेयर एजेंसी में सेल्स के लोग अक्सर कहते हैं क्लाइंट काटना, तो काटना जितना भी आता है, जब तक उसको अंदर नहीं ला सकते यू कांट सेल हिम एनीथिंग। जब तक आप आउटफिटर की दुकान में नहीं जाओगे, तो वो आपको शर्ट के साथ जूता, जूते के साथ टोपी, टोपी के साथ बेल्ट, वॉलेट कुछ भी नहीं बेच सकता। पहला स्टेप उसको किसी तरह गेट अपना अच्छा बनाना होगा। तो यस, बहुत ज्यादा गेम डिपेंडेंट है अपवर्क की प्रपोजल के ऊपर। अच्छा, ये सेशन क्या है? ये सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू राइट अपवर्क प्रपोजल दैट कैन गेट यू मोर क्लाइंट्स एंड मेक मोर मनी इवन इफ यू आर एवरेज इन इंग्लिश। कुछ लोगों को लगता है यार, अगर बहुत अच्छी इंग्लिश होगी या चैट जीपीटी ने बिल्कुल ग्रामेटिकली सही लिखा होगा तो ही मिलेगा रिस्पॉन्स, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, ग्रामर भी नोट होती है कि यार अगर बंदे को इंग्लिश नहीं आती, बट अगर आप किसी को आउट क्लास कर दें, आउट क्लास का मतलब है कि सामने वाला वो चीज़ पढ़ के शॉक ही हो जाए, वो उसका दिमाग शॉकनेस में चला जाए, यार ये कौन है, तो वो ग्रामर को भी थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर सकता है। And before I start, I want to thank all of you for being here right now. I know you took some time out. आप लोगों ने टाइम निकाला है इस सेशन को अटेंड करने के लिए। अच्छा, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वो ये कि अगर आप लोगों के कोई टैब्स ओपन है इस ब्राउज़र के अंदर, और भी जूम के साथ आपने फेसबुक खोला हुआ है या कुछ भी, तो प्लीज़ उन्हें क्लोज कर दें, क्योंकि मैं जो चीज़ें आपके साथ रिवील करूंगा दैट विल हेल्प यू। हो सकता है आपने पहले सुनी हो सकता है ना सुनी हो सकता है सुनी हो तो ताज़ा हो जाए और आप वो चीज़ें अप्लाई करके अगेन रिस्पॉन्स विन कर सकते हो। सब ने टैब वो अपने क्लोज कर दिए? ठीक है, आप लोगों के जो पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं कि यस आप लोगों ने क्लोज कर दिए। अच्छा, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये क्यों आप, एक क्वेश्चन आएगा कि यार हम तो यूट्यूब पे भी देखते हैं आप वर्क प्रपोजल, तो ये क्यों डिफरेंट है? माइंड में आप लोगों के एक क्वेश्चन आ रहा होगा राइट नाउ। ये इसलिए डिफरेंट है कि मोस्टली आपको जो यूट्यूब पे बताते हैं, वो आपको सिर्फ बता रहे होते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि सब आपको बता रहे हैं, कोई भी काम नहीं कर रहा, बट मोस्टली आप लोग अपवर्क, फाइवर, लिंक्डइन, ब्रांड बिल्डिंग, पर्सनल प्रोफाइल, ईमेल पे कैसे पिच करके क्लाइंट लेना है, फेसबुक ग्रुप में कमेंट्स करके कैसे लेना है, जो आप चीजें देख रहे होते हैं वो ज्यादातर थ्योरेटिकल होती हैं, और वो लोग भी बल्कि आपके व्यूज की बेस पे पैसा कमा रहे होते हैं, वो अपवर्क से नहीं कमा रहे होते। ठीक है, सो वी हैव एक्चुअली डन इट एंड इम्प्लीमेंटिंग व्हाट वी आर टीचिंग। क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मेंशन किया स्टार्ट में कि वी आर सीइंग यू फर्स्ट टाइम, हमने पहली बार देखा है। सो आफ्टर दिस सेशन या इवन अभी राइट नाउ इस सेशन में, यू कैन गो टू गूगल एंड यू कैन टाइप सैयद मोहम्मद अहमद बुखारी। ठीक है, जिनकी ये कंपनी है, जिनके बिहाफ पे मैं आप लोगों को ये सेशन डिलीवर कर रहा हूँ, सैयद अहमद सर ने अपवर्क पे $7 लाख अर्न किए इन 43 प्रोजेक्ट्स, 42 to 43 प्रोजेक्ट्स, एंड $247 आवरली वो वहां पे अर्न कर रहा है। ठीक है, सो ये हर बिजनेस में आपके इम्प्लीमेंट हो रहा है, चाहे आपके पास कोई भी स्किल है, चाहे अमेजोन है, डिजिटल मार्केटिंग है। नाउ दिस इज वन ऑफ आवर स्टूडेंट एंड वन ऑफ आवर ट्रेनर जो कि अपवर्क हमारी कंपनी में सिखाता है, एंड ही स्टार्टेड विद बिल्कुल फ्रॉम जीरो। ही इज अ सिंगल पेरेंट और इंग्लिश भी एवरेज है। इन्होंने फर्स्ट ईयर में आई थिंक हमारे साथ स्टार्ट किया था, अभी इनका सेकेंड ईयर हुआ है, और अभी इससे आगे ये यूनिवर्सिटी नहीं कर रहे, फुल फ्लेज अप वर्क कर रहे हैं। राइट नाउ ही इज एट $20,000 पर मंथ। अच्छा, ये बेसिकली प्रेजेंटेशन में इनके बिहाफ पे कर रहा हूँ, अब्दुल राफिक के। सो व्हेन ही स्टार्टेड देयर वाज नो वन to guide him effective proposal writing and no one to guide him how to optimize your Upwork profile ताकि वो सर्च इंजन में भी रैंक करे, एंड नो वन टू हेल्प हिम कि यार अगर क्लाइंट का रिस्पॉन्स आ गया है एक अच्छा प्रपोजल लिख के, तो अब उसको आगे क्या? क्योंकि जो प्रोफेशनल हैं जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उनके लिए तो ये एक एवरेज सी बात है, हाँ यार रिस्पॉन्स आ गया है, ठीक है, आगे मैं अच्छी क्लोजिंग नहीं कर सकता लेकिन मुझे ये बोलना है। बट समवन जो कि बिल्कुल नया है,
तो वो सिचुएशन एक प्रोफेशनल भूल जाता है कि यार उसकी क्या सिचुएशन होती है। वो पहले पहले आंसर को देख के इतना ओवरवेलम होता है कि भाई उसको लगता है यार ये $500 का प्रोजेक्ट है और $500 से खर्चे करके क्या क्या चीजें करनी है वो भी सोच लेता है दिमाग में, जस्ट रिस्पॉन्स देख के। जबकि आगे अभी बहुत बड़ी गेम, ये क्लाइंट क्लोजिंग की, ये मैं तीसरे पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आंसर फर्स्ट क्या करना है वो आपसे बात करे, क्योंकि उसको तो 10 लोगों ने प्रपोजल किए होंगे और उसने तो 8-10 को आंसर किए होंगे। तो आपके साथ क्यों आगे बात करेगा वो रीजन, वो एक इफेक्टिव रिस्पॉन्स देना कि वो आपके साथ आगे चल के क्लोजिंग में जाए, आपकी बात सुने। जब आपको कोई कोई गाइड करने वाला नहीं होता तो वो एक बहुत टफ सिचुएशन होती है। सो दिस वाज द सेम सिचुएशन विद अब्दुल राफे, जिनके बिहाफ पे मैं आपको ये सेशन दे रहा हूँ। एंड नो वन वाज देयर टू हेल्प हिम टू अन ग्रो ऑन अपवर्क विदाउट पोर्टफोलियो, ही स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। मैं आगे आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा फिर आपको समझ आएगी, अभी नहीं समझ आएगी। एंड एक्चुअली आप लोग, या अगर हमें फॉलो कर रहे हैं सैयद अहमद सर को, तो आप हमारी वीडियोस में देखते होंगे लेस क्लाइंट्स मोर इनकम। अच्छा, सुनने में तो लगता है यार हाँ ठीक है, अच्छी चीज़ है लेस क्लाइंट्स मोर इनकम, बट इज इट रियली अचीवेबल? तो उसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये अब्दुल राफे जो कि $20,000 मंथली कर रहे हैं, ही इज एक्चुअली डूइंग इट फ्रॉम 5 या 4 या 6, इस रेशो में इनके क्लाइंट्स होते हैं। कोई 5,000 दे रहा है, कोई 4,500 दे रहा है, कोई 5,500, मोस्टली इसमें घूम रहे। प्लस छोटे भी चलते हैं, छोटे से मतलब कोई 1,500 वाला है, कोई 500 वाला है, कभी कभी 200 वाले प्रोजेक्ट्स भी वो करते हैं। सो लेट्स लेस क्लाइंट्स मोर इनकम, ये गेम है। वरना अगर आप कहते हैं नहीं यार मैं 50-50 डॉलर वाले ऑर्डर लूंगा और मुझे बस 200 ऑर्डर्स मिल जाएं तो मेरे $20,000 हो जाएंगे। अगर आपको मिल भी जाएं 50 वाले 200 लोग, तो आप मैनेज ही नहीं कर सकते, वो मॉडल स्केलेबल नहीं है। ना उसमें आपको आपकी फैमिली के पास टाइम देने का बचेगा, बल्कि वो मैनेज ही नहीं होंगे तो आपको नेगेटिव रिव्यूज आएंगे और प्रोफाइल बंद हो जाएगी। और क्लाइंट से हायर चार्जेस कैसे निकलवाने हैं? आप लोग अगर फाइवर पे काम कर रहे हैं तो आप लोगों को लगता है यार फाइवर पे जब रिस्पांस आया है, जब कोई मैसेज आया है, तो बस उसको बताना है मेरी ये, इसमें से कोई भी ले लो मैं ये काम कर दूंगा। जबकि जो क्लाइंट आपको $50 की गिग पे ऑर्डर करने आया है, अगर आप उसे कोई बड़ा पैकेज बना के दे सको और बड़े पैकेज में उसके लिए फायदा भी हो, और वो उसे अगर आप समझा सको कि यार हायर प्राइस इसकी मैं इसलिए लूंगा, दिस इज वेयर सेल्स कम्स, तो क्लाइंट आपको हायर भी दे सकता है। आगे एक केस स्टडी में लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। वन ऑफ अर स्टूडेंट जो कि $9,000 मंथली, 9 या $12,000 मंथली एक ही क्लाइंट से ले रहा है, और वो उसको फाइवर से क्लाइंट मिला था। सो आप लोगों के लिए कैसे, अगर कोई आप लोगों में से कुछ लोगों ने बताया 2,000 कर रहे हैं, किसी ने कहा 4,000 पूरा एक साल में किया, कोई ऐसा भी है जिसने बिल्कुल नहीं किया, स्ट्रगलिंग है। सो फ्रॉम 0 to 10K का रोड मैप क्या है, दीज थिंग्स विल हेल्प यू, जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। दिस इज राफेश शमसी, ये इनकी प्रोफाइल है। ठीक है, ही इज वर्किंग एज अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी राइटर। प्रोजेक्ट जहां आपको एरो नजर आ रहा है, यहाँ इन्होंने $12,000 एक क्लाइंट से लिए। एक महीने के नहीं लिए, लंबा चला के लिए, 2-3-4 महीने के अंदर 12,000 निकाले। एंड आवरली रेट $147। अब सवाल ये है कि भाई हमें क्यों दिखा रहे हैं ये सब? जवाब ये देखोगे नहीं तो समझ कैसे आएगी। क्योंकि आप लोगों को लगता है यार अगर एक बंदे ने $7 लाख अपवर्क पे किए हैं तो हाँ ठीक है उसने कर लिया, लेकिन भाई ये चीज किसी को सिखाई नहीं जा सकती, पैसे लेके भी फ्री में भी किसी भी तरह नहीं यार हम नहीं कर सकते। जिसको अगर आप बुक्स पढ़ें तो बुक्स में कहते हैं लिमिटिंग बिलीव, कि इंसान का एक अपना भी खौल बना होता है, वो नहीं टूटता, वो मानता ही नहीं है कि हो सकता है। सो दिस इज नॉट टू ब्रैग, दिस इज जस्ट टू शो कि भाई सैयद अहमद सर खुद भी कर चुके हैं और किसी को भी करा चुके हैं। $12,000 फ्रॉम वन प्रोजेक्ट, $147 आवरली। जितने लोग मुझे पर्सनल मैसेजेस अभी कर रहे हैं मैं अभी नहीं सुनूंगा, मैं एंड में आप लोगों के मैसेजेस पढ़ूंगा। सो जो भी लिख रहे हैं लिखते रहे, लेकिन अभी फायदा नहीं होगा, एंड में प्रोडक्टिव सवाल पूछ लीजिएगा, फायदा हो जाएगा। 82 आवर्स 147, ये जो मैंने ऊपर कहा ना, एक सेकेंड, लेस क्लाइंट्स मोर इनकम, ये वाला ये जो अभी आया है, दिस इज लेस क्लाइंट्स मोर इनकम। बातें और ख्याली पुलाव तो सारे आप लोगों को पका के खिलाते हैं, आप लोग सही खाते हैं, लेकिन एक्चुअली आप लोग बहुत कम लोगों के साथ देखते हैं कि यार एक बंदा खुद भी कर चुका है और किसी को भी करा चुका है जो वो बोल रहा है।
अपवर्क ने राफे को हेल्प की फ्रॉम इन 2021 फ्रॉम $0 to $1,000 पे जाने में भी, ठीक है, एंड देन 10,000 पे जाने में भी। प्लस डेफिनेटली ही इज हिज ओन बॉस, क्योंकि वो खुद ही काम कर रहे हैं। अपने घर में ही बैठक में ही काम करते हैं, मेरा ख्याल अभी ऑफिस भी ले रहे हैं, ठीक है। क्लोज 1 क्लाइंट आउट ऑफ एवरी 10 प्रपोजल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल कि आप, आपको कोई कहे यार मैं आपको हर प्रपोजल के ऊपर रिस्पॉन्स लेना सिखाऊंगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। चाहे कितनी भी आपकी सेल्स की स्किल हो, अक्सर क्लाइंट्स ऐसे ही डमी पोस्ट लगाते हैं, डमी जॉब्स लगाते हैं। सीरियस क्लाइंट्स भी डमी जॉब्स लगाते हैं, उन्होंने अभी काम नहीं कराना होता, अभी वो जस्ट आइडिया ले रहे होते हैं। बट टू सम रेशो 10 out of 1, एंड देन इसको आराम आराम से आप बढ़ा सकते हो, 10 में से 2 3 4 प्रपोजल्स का आंसर आना। सो अगर इस गेम में आप चले गए, आपकी गेम बहुत चेंज हो जाएगी। मोस्टली हम यहाँ सेल्स ट्रेनिंग्स दे रहे हैं कराची में सॉफ्टवेयर कंपनीज को, लाहौर में आईटी हाउसेस को। सो मोस्टली जो हम देखते हैं मॉडल, इवन आप छोटे फ्रीलांसर्स की मैं बात नहीं करूंगा, मैं बड़ी कंपनीज की बात कर रहा हूँ। बड़ी कंपनीज में भी यही मॉडल चल रहा है कि यार डेवलपर को, बिडर को बिठा दो, जो कि बिड्स मारता रहेगा पूरा दिन अपवर्क के ऊपर जॉब्स पे, और उसको बोले यार 200 प्रपोजल्स डाल दो, एक तो कोई मिल ही जाएगा। तो एक वो मॉडल है और एक ये मॉडल है कि आप तरीका समझो इफेक्टिव प्रपोजल राइटिंग का, प्रपोजल लाने के बाद अपने रेशो बढ़ाने का, कि रिस्पॉन्सेस को आगे तक लेके चलना। आई नो आप लोगों को कहीं ना कहीं इधर ही मसला आता है, जो फ्री लांसर्स है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो नहीं है वो तो अभी बिल्कुल जस्ट सुने चुप करके। जो फ्री लांसर्स है वो कहीं ना कहीं इन्हीं स्टेप्स में फंसे हैं, कि यार अगर आप आता भी है प्रपोजल का आंसर, तो वो आता है 50 में से कोई एक, 30 में से कोई एक, तुक्के पे, लक पे। और अगर आ जाता है तो 5 से बात करते हैं तो एक क्लोज होता है, ठीक है। ये बिजनेस के स्टेप्स हैं। आपको ज्यादा कस्टमर्स चाहिए जो आपसे बात करें आपकी प्रोडक्ट के बारे में, आपको ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन बढ़ानी है, 10 में से 3 4 5 6 कैसे क्लोज कर सकते हैं। और तीसरा है हायर प्राइस, ऊपर जो मैंने बात की ना वो एक दूसरे के साथ लिंक है। इन चीजों के बाद जो नेक्स्ट स्लाइड में चीजें आने वाली है, मैं चाहता हूँ आप लोग उससे पहले नोटबुक, कोई पेपर या पेन उठा लें, क्योंकि मैं बिल्कुल भी किसी के आंसर नहीं करूंगा जो बोलेगा यार रिकॉर्डिंग दे दो, रिकॉर्डिंग नहीं है। मुमताज, आप पहले ये बताएं आप क्या करते हैं, आप फ्रीलांसर हैं या नहीं? बाकी सारे लोग जो हैं अपनी पेन और पेपर उठा लें जब तक। मुमताज, लेस क्लाइंट्स एंड मोर इनकम, जो है ये हमारी एक टैग लाइन है सैयद अहमद सर की, जो कि हम बेसिकली मार्केट करते हैं, लोगों को बोलते हैं कि यार इस बिजनेस में आओ। मोर क्लाइंट्स लेस इनकम में नहीं चल सकते। कि अब आप जैसे एसईओ करते हैं, तो एसईओ वाले मोस्टली कहते हैं यार मैं $500 एसईओ के लेता हूँ मंथली। अब अगर आपका टारगेट इनकम है यार मैंने 10,000 पे जाना है, तो फिर तो आपको 20 क्लाइंट्स चाहिए होंगे। 20 क्लाइंट्स को ना आप डील कर सकते हो, सारा टाइम एक एक के साथ चिक चिक चल रही होगी, ना आप 20 क्लाइंट्स को डिलीवरी दे सकते हो, अच्छा काम नहीं कर सकते, ना वो मॉडल सस्टेनेबल है, ना आप इतनी बड़ी टीम रख सकते हो 20 क्लाइंट्स के लिए। सो अगर आप फ्रीलांसर हैं, आपके पास अच्छी स्किल है, दूसरा स्टेप है यू लर्न सेल्स। आप सेल्स को सीखें, आप ह्यूमन साइकोलॉजी को सीखें, एंड यू लर्न हाई टिकट सेल्स। तो उससे आपके पास 2 या 3 क्लाइंट्स होंगे, और एंड में आपका रेवेन्यू जो आप टच करना चाह रहे हो वो फार्मूले से निकालना पड़ता है, तो आप उसको पहुंच सकते हो। बिजनेस मॉडल लेस क्लाइंट्स मोर इनकम सस्टेनेबल है। आपको सवाल होगा यार मैं 500 से ज्यादा कैसे ले सकता हूँ, मैं तो एक एवरेज फ्रीलांसर हूँ। तो भाई जब 2 क्लाइंट होंगे, ठीक है, और 10,000 बन रहा होगा, तो लर्निंग का भी टाइम मिलेगा। अपनी स्किल को बढ़ाओ, लोग देंगे। जैसे हमारे यहाँ एक मशहूर है ना कि मैकेनिक अगर इलेक्ट्रिशियन को घर ले आओ कोई प्लग लगाने के लिए, तो हमें माइंड में ही पता होता है यार ये 300 से 500 इसकी मजदूरी, इसकी दिहाड़ी होती है। तो गोरो के वहाँ $5,000 इन कामों का, जो भी आप लोगों के पास स्किल्स हैं, एसईओ, वेबसाइट डेवलपमेंट, वहाँ कॉमन होता है, हम नहीं मांगते। तो अभी मैं इन चीज़ों में ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करूंगा, आप लोग पहले ये बता दें, आप लोग ले आए हैं पेन पेपर? राफे की स्किल जो है वो कॉपी राइटिंग है। रफे ने अपवर्क भी हमसे सीखा है, और अब हमारे पास सिखाते हैं, प्लस स्किल भी हमसे सीखी है। 2021 में जब ये आए थे तो इनके पास ना स्किल थी ना अपवर्क था, अपवर्क का पता था। अभी अपवर्क से बाहर भी बहुत काम करते हैं। सो ही लर्न स्किल फ्रॉम अस, एंड ही लर्न
अपवर्क एज वेल। कॉपी राइटिंग पे अभी हम बात नहीं कर सकते, मैं आगे चलूंगा, ठीक है। सो ये वो एरियाज हैं जो राफे के कवर हुए, और जो ये लास्ट वाला एरिया, चेंज माई लोकेशन फ्रॉम लो लेवल सोसाइटी टू एलीट क्लास सोसाइटी। ठीक है, ये कितनों को समझ आया राफे के पॉइंट ऑफ व्यू में? देन आई विल एक्सप्लेन इट अ लिटिल बिट मोर। आप लोगों में से कोई कराची में अगर रहता है तो देखो, अर्निंग डायरेक्टली आपके लाइफस्टाइल पे रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, आप सब लोग जितना भी कमाना चाहते हो, मुझे बताया हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू टारगेट जस्ट $1,000, यानी इस उम्मीद से आए हो इस सेशन में कि यार $1,000 तक बस किसी तरह पहुंच जाए। टाइप $1,000। और वो जो बड़ा सोच के आए, यार मैं ठीक है, $1,000 तो अब पाकिस्तान में वो इनकम है जिसमें सर्वाइवल चलता है, अच्छा सर्वाइवल चलता है। बट सर मोहल्ले गली मोहल्ले में रहेंगे। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो गेस किया है अब्दुल्ला, ऐसा ही है। सो $1,000 वाले भी जरा मुझे यहाँ पे कमेंट कर दें, और जरा जो 1,000 की गेम को टच करके उनको समझ आ गई यार, 1,000 जो हम सोचते थे। जैसे मैं अपनी अगर आपको बात बताऊं, 6 साल पहले, 7 साल पहले, जब मैं कॉल सेंटर में जॉब कर रहा था, तो मेरा उस वक्त, मैं अपने एक दोस्त को बोलता था, यार फरजान, किसी तरह ₹1,00,000 कमाने लग जाए, जिंदगी बन जाएगी, शादी भी कर सकते हैं, घर भी सही चलेगा, कोई टेंशन नहीं होगी। उस वक्त ये सोच थी। सो पहले इंसान का टारगेट होता है 1,000, एंड जब 1,000 को टच कर लेता है कुछ मंथ सस्टेनेबल, तो फिर बंदा सोचता है यार इससे आगे भी है। और इसको सोचने में कोई बुरा नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, कोई ऐसा मौलवी आपको नहीं बोलेगा कि यार तुम क्यों बड़ा सोचते हो। ये तो अल्लाह ने बोला है कुरान में, जैसे तुम सोचोगे वैसा मिलेगा। सो अपनी अपनी इनकम डालें, ताकि मुझे ऑडियंस का आइडिया हो ना कि मैं किन उससे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं टू वे कम्युनिकेट अभी नहीं कर सकता। मीर ने $1,000 कर लिया। अब्दुल्ला चाहते हैं $5,000। अब एक चीज, जब आप किसी को जज करना चाहो ना, फ्रीलांसिंग फील्ड में, इंटरनेट इज वेरी स्कैम, इंटरनेट इज वेरी फेक। आप जिसको जो देख रहे हैं वो पीछे वैसा मोस्टली नहीं होता। आप किसी को देख रहे हैं, वो आपको बता रहा है यार हाउ टू मेक $5,000, और खुद उसने $500 भी नहीं किया हुआ। ठीक है। सो इंसान की पर्सनल चीजें जो है वो उसकी इनकम, उसकी स्किल के साथ रिफ्लेक्ट कर जाती है। ऑलरेडी अर्निंग 4 to 5 के, बट देयर इज समथिंग आई एम फेसिंग इशू टू टच। उसामा, उसामा शाह प्लीज शेयर व्हाट यू आर फेसिंग, क्या इश्यूज हैं? शेयर कर दें, मैं नोट कर लूंगा, बाद में मैं आपको एंड में आंसर करूंगा। सो बेसिकली ही हेल्प्ड हिज फैमिली, हिज सिंगल मदर, का मतलब है कि उनकी जस्ट अम्मी और बहन भाई, टू मूव फ्रॉम लोकल कम्युनिटी, यहाँ कराची में अख्तर कॉलोनी, आजम बस्ती का एक एरिया है, फ्रॉम देयर टू इलीट क्लास फैमिली, जो कि क्लिफ्टन का एरिया है। कराची क्योंकि वाहिद पाकिस्तान में सिटी है जिसमें समंदर है, तो समंदर के एंड पे इन्होंने फ्लैट लिया है, रेंटल लिया है, बट दिस इज व्हाट ही अचीव फ्रॉम दिस। चलिए हम थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ जाते हैं। व्हाट्स इन इट फॉर मी, यानी यू से मतलब आप लोग, आप लोगों के माइंड में होगा यार अब इसमें मेरे लिए क्या है, इस प्रेजेंटेशन में हमें क्या मिलने वाला है। So basically, I will be revealing a secret method to write a proposal that will help you generate more than $10,000 from Upwork का वो पोटेंशियल रखता है। ये वो सीक्रेट मेथड है जो सैयद अहमद सर का पर्सनल वो यूज करते हैं ऑन अपवर्क। अच्छा, निंजा टेक्निक हमारी एक टेक्निक है प्रपोजल राइटिंग की, एक बेसिकली ये अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो आपको पता चल जाएगा किस जॉब पे अप्लाई करना है, किस पे नहीं करना। ठीक है। एंड ये आपको, जैसे मैंने शुरू में कहा ना, इनिशियल इंसान का टारगेट होता है कि यार 10 में से कोई एक तो रिस्पॉन्स आ जाए। सो लेटर ऑन निंजा टेक्निक को अगर आप यूज करते रहें अपवर्क के ऊपर, दिस विल टेक यू फ्रॉम 1 response to 7 and 8 and 9 responses आउट ऑफ 10, यानी हर 10 प्रपोजल जो आप कर रहे हैं इस फॉर्मूले, इस बेस के ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, उसमें से आपको चांसेस होंगे 5, 6, 7 and 8 रिस्पॉन्सेज आने के, इन क्विक रिस्पॉन्सेज। एक और चीज जो आपको इस कन्वर्सेशन के एंड में मिलेगी, दैट विल बी 5 key elements ऑफ विनिंग अपवर्क प्रपोजल, दैट विल हेल्प यू विन मोर क्लाइंट्स विदाउट बीइंग पुशी। यानी समटाइम्स आप पुशी हो जाते हैं ना,
कि क्लाइंट को कहते हैं यार ले लो ना यार, तुमने तो जो बोला था मैं वही सब कुछ पैकेज बना के तुम्हें पेश कर रहा हूँ, फिर भी नहीं ले रहे। सो पुशी हुए बगैर एक ऐसा जाल क्लाइंट के आगे कैसे बिछाना है इन एन इफेक्टिव प्रपोजल। जैसे मैंने देखा है बहुत सारे लोग अपवर्क के ऊपर प्रपोजल डालते हुए वो ये लिख देते हैं यार आई एम अवेलेबल फॉर फ्री फॉर 1 मंथ, मुझे हायर कर लो बस। ठीक है। सो आपने उसके ऊपर पुश ही नहीं होना, आपने अपने आप को एक सर्टेन लेवल पे रखते हुए कैसे, कुछ 5 एलिमेंट्स हैं उनको रखते हुए कैसे प्रपोजल लिखना है जिससे वो आपकी इनबॉक्स में आएगा। तो इस लाइव सेशन से माय गोल इज टू शेयर दैट इफ वी कैन स्टार्ट फ्रॉम जीरो एज अ फ्रीलांसर ऑन अपवर्क विद एवरेज इंग्लिश, व्हाई कांट यू। ठीक है। सो बहुत सारे लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे होंगे कि क्या यार अपवर्क हमारे लिए है। सो यस, एक स्टडी बताती है कि अपवर्क पे ऑलमोस्ट 3 मिलियन जॉब्स पोस्ट होती हैं डेली। और आप लोगों का टारगेट कितना, किसी का एक, किसी का चार, किसी का पांच, किसी का 10। ठीक है। सो जो बहुत बिगिनर है उनको शायद ये बात नहीं समझ आएगी 5-10 कैसे कमाया जा सकता है, ये तो पाकिस्तान में एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ की भी जॉब नहीं है। बट ये फ्रीलांसिंग का पोटेंशियल है, यू बिलीव इट और नॉट। So Upwork is for you. Upwork is a very good platform to get clients, but if you know how to grow from less clients to more. अच्छा, अपवर्क आपके लिए उस वक्त है कि हाँ जब आप एक बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो, चाहे आप पहले बिजनेसमैन हो या नहीं हो, क्योंकि अपवर्क इज अ कंप्लीट बिजनेस। एक बिजनेस क्या होता है जिसमें आपके पास कोई प्रोडक्ट होता है, दुकान में आपके पास प्रोडक्ट है, करियाना के स्टोर में नेस्ले का सब कुछ पड़ा हुआ है, प्लस आपको बेचना आता है। तो बहुत सारे लोग ये भी बोल सकते हैं यार मैंने तो कोई बिजनेस का मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं ये पूरा फुल फ्लेज बिजनेस कैसे करूंगा। या चाहे आप जॉब पर्सन हो, आप ऑलरेडी फ्रीलांसर हो, स्टार्ट करना चाहते हो, किसी गांव से हो, इंग्लिश एवरेज है, ग्रामर है नहीं ठीक या ठीक है, हाउस वाइफ हो, दिस इज फॉर यू। अच्छा, जो लोग एंड तक स्टे करेंगे इस कन्वर्जेशन के एंड में, सो वो तो लाइव कुछ चीजें सीख लेंगे जो कि मैंने आप लोगों को कहा है, नोट बनाइएगा साथ ही साथ। बट एंड में आई एम गोइंग टू शेयर अ कवर लेटर, अपवर्क का एक कवर लेटर का टेम्पलेट, जो कि आप जिसकी वर्थ $50,000 है, वो मैं आप लोगों के साथ फ्री में शेयर करूंगा। अच्छा, अपवर्क, अब हम जरा मेन कन्वर्जेशन पे आते हैं क्योंकि टाइम अभी ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट हो चुके हैं कन्वर्जेशन में हमें। Before writing Upwork a proposal, you must understand this. Number one, there are 3 types of client. जॉब देख के आपने फटाफट उस पे जो है वो तीर नहीं अपने छोड़ देने हैं, अपने प्रपोजल्स नहीं छोड़ देने कि यार 10 जॉब्स पड़ी हैं जल्दी से मैं 2 मिनट में सब पे मार दूं अपना प्रपोजल। नो, यू मस्ट अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ क्लाइंट। नंबर वन, विजुअल क्लाइंट, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आगे। नंबर टू, कमांडिंग क्लाइंट। नंबर थ्री, लॉजिकल क्लाइंट। ये आप लोगों को समझ आया कि क्लाइंट्स की कितनी टाइप होती हैं। कल वाली क्लास में सर ने कहा था कि लास्ट में प्रपोजल टेम्पलेट शेयर करेंगे, लेकिन अर्निंग इन रुपीस। अच्छा, मैं ज़रा साथ साथ कुछ कमेंट्स पढ़ लो। आई एम अर्निंग इन रुपीस बट आई वांट टू मूव टुवर्ड्स डॉलर। जीनत, ये बताएं आपके पास कोई स्किल है, अगर आप डॉलर्स इनकम करना चाहते हैं रुपीस में, अगर आप कर रहे हैं जॉब में। ज़रा प्रेजेंटेशन में वापस आते हैं। ये सबसे पहले समझ लें कि 3 तरह के क्लाइंट्स होते हैं, एक विजुअल, एक कमांडिंग, एक लॉजिकल। ये साइकोलॉजी समझ आ जाएगी तो फिर आगे भी चीजें समझ आएंगी। विजुअल क्लाइंट क्या होता है, आप ये पिक्चर देखें, एक आदमी है जो कि कुछ देख रहा है। विजुअल क्लाइंट्स वो होते हैं कि जिनको बातें, तस्वीरी बातें उनको समझ आती हैं, यानी उनको आप इमेज क्रिएट करके दिखाएंगे तो समझ आएगी। इमेज क्रिएट का मतलब ये नहीं कि प्रपोजल में आपने तस्वीरें लगानी है। इमेज क्रिएट का मतलब ये कि आपने अपनी जो भी लिख रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, उसको एज अ पिक्चर बना के दिखाना है। इनका आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्लाइंट विजुअल है। एक सेकेंड, कमरा आपने ज्वाइन कर लिया तो बस अब आप सुने, हो सकता है आपको थोड़ी देर में समझ आए, एकदम नहीं समझ आएगी। विजुअल क्लाइंट आपको समझ आएंगे जब आप कोई जॉब पोस्ट पे जाएंगे, आप देखेंगे हाँ यार ये काम तो मैं कर सकता हूँ, मुझे ये प्रोजेक्ट भी चाहिए। तो आपने फटाफट उस पर लिखना नहीं है, बल्कि पहले आइडेंटिफाई करना है ये क्लाइंट कौन सी वाली टाइप का क्लाइंट है जो कि आप इधर से पढ़ के आज जा रहे हैं।
अगर आपको लगता है कि एक विजुअल क्लाइंट है तो उसको आइडेंटिफाई आप करेंगे, हाँ, अगर उसने लुक, सी, फोकस, इनसाइट, रिव्यू, विजन, लाइफ, रिवील, अपनी पोस्ट में, जॉब पोस्ट में कोई भी इस तरह का अगर उसने वर्ड यूज किया हुआ है, तो आपने आइडेंटिफाई करना है यार ये विजुअल क्लाइंट है। विजुअल क्लाइंट को कैसे फिर प्रपोजल लिखना है वो मैं आगे बताऊंगा। क्योंकि ये लोग जो है ये अपने क्लाइंट, अपने दिमाग में एक पिक्चर बना के घूम रहे होते हैं। और ये क्लाइंट्स को छोड़ें, ये ह्यूमन साइकोलॉजी की बात है। जब आप किसी से बात करते हैं तो दुनिया में तीन तरह के लोग हैं। अगर आपको कराची में मेमन कम्युनिटी का पता हो तो लोग कहते हैं यार मेमनों के साथ नंबर में बात करो, उनको नंबर ही समझ आते हैं। तो उनके माइंड में नंबर चलते हैं, विजुअल क्लाइंट के दिमाग में हर चीज़ की एक पिक्चर चलती है। कमांडिंग के वाले में कमांडिंग चलती है। कमांडिंग क्लाइंट वो है जो कि ये वाले वर्ड्स यूज करेगा, लेट्स डू इट, या वो कहीं ना कहीं कह रहा होगा राइट नाउ अपनी जॉब पोस्ट में, आई नीड एसईओ का बंदा मुझे चाहिए। मैं आपको क्लाइंट की एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसने जॉब लिखी है, आई नीड एसईओ का बंदा हु कैन स्टार्ट राइट नाउ, सो चेक दिस जॉब डिटेल सो वी कैन स्टार्ट, दिस इज माय बजट। आपने जज कर लेना यार ये कमांडिंग क्लाइंट है। वो कभी भी आपके साथ कमांडिंग क्लाइंट लुक और सी और विजन ये वाले वर्ड्स नहीं यूज करेंगे। सो बिफोर राइटिंग प्रपोजल यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। और आपने भी कमांडिंग बंदे के साथ विजुअल बात नहीं करनी, लुक हेयर, लुक हेयर आपने विजुअल बंदे के साथ करनी है। ठीक है। अच्छा, कमांडिंग क्लाइंट जो है, अगर आप इसको पिक्चर बना के, अब आपका सवाल होगा इनके प्रपोजल्स कैसे लिखते हैं। अगर आप इसको पिक्चर बना के बात समझाओगे ना कि यार हम ये करने जाएंगे, वो होगा, उधर ये चल रहा होगा, उसमें ये चल रहा होगा, मेरी टीम में बंदा ये होगा, तो उसको समझ नहीं आएगी, बल्कि उसको प्रोसेसेस समझाने होंगे। कहेगा यार नहीं, माइलस्टोन के ऊपर बात करो, मैं तुम्हारी इमोशनल बातों में नहीं आ रहा, मुझे प्रोसेस समझाओ। फला प्रोसेस पे ये होगा, फला पे वो होगा, इतने टाइम में हम ये करेंगे, मुझे इतने पैसे इस वक्त रिलीज कर देना। और वो एंड रिजल्ट को देख के समझेगा। एंड रिजल्ट क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि मैंने अभी एसईओ का एक कमेंट पढ़ा था तो मैं उसी पे समझाता हूँ। लेट्स से अब्दुल अहद करता है एसईओ। ठीक है। अब्दुल अहद ने एक जॉब पोस्ट पढ़ी, पता चला कमांडिंग क्लाइंट है, प्रपोजल लिखने बैठा है, लाइन कैसे लिखनी है, पहली हेडलाइन जो होती है वो भी समझ आती है, सब कुछ पता है। लेकिन अब अंदर लिखाई में ऐसी क्या पिक्चर बनाए जिससे उसको समझ आए, तो भाई आपने रिजल्ट्स दिखाने। रिजल्ट्स कैसे? मैं एक इसकी एग्जांपल है, मैंने आज सुबह ही बुक में एक पढ़ी है। लेट्स अज्यूम आपके पास एक बड़ा सा पाइप है, पाइप लाइन है, सही है, जो अक्सर डलता है रोड के अंदर, सेवरेज का। एक तरफ से मैं उसमें अब्दुल अहद की एसईओ की स्किल्स डालता हूँ। ठीक है। सो उस वो पाइप के अंदर से कैसे गुजरेगा, कैसे गुजरेगा, कहाँ तक जाएगा, और एंड में दूसरे पाइप के जो सुराख से जब वो निकलेगा, वहां पे एक बकेट पड़ी हुई है और वहां पे क्लाइंट बकेट में बैठा हुआ है। सो एक पाइप से गुजरने के बाद एसईओ की सर्विस उसे हाथ में क्या मिलेगा, इसे कहते हैं एंड रिजल्ट। तो आपने उसको प्रोसेस ड्रिवन और एंड रिजल्ट बताना है कि यार मेरी एसईओ की सर्विस में मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, फला होगा, ब्लॉग्स लिखेंगे, तो एंड में तुम्हारी वेबसाइट जब रैंक होगी तो तुम्हें लोग ज्यादा आएंगे। वेबसाइट पे लोग ज्यादा का मतलब सेल्स भी ज्यादा। 100 लोगों में से दो लेते हैं, तो इसी फार्मूले को रखते हैं, 1000 में से मेरे ख्याल 20 लेंगे। एंड रिजल्ट उसको दिखाना है, कमांडिंग बंदे को तब समझ आएगी बात। लॉजिकल क्लाइंट नंबर 3। लॉजिकल क्लाइंट जो है वो नंबर्स में बिलीव करता है। आप लेस क्लाइंट्स मोर इनकम से मोटिवेट तो हो रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी मुंह उठा के 5000 पिच कर दोगे। आपको उसको लॉजिक के साथ समझाना पड़ेगा कि जब वो आपसे कहेगा यार तुम 5000 मांग रहे हो, ठीक है दूंगा, लेकिन एक्सप्लेन तो करो ना क्यों मांग रहे हो। वो आपसे ये भी नहीं कह रहा कि यार मार्केट में तो 500 चल रहा है, तुम क्यों 5000। वो कहता है मार्केट में जो भी चल रहा है मैं आपको दूंगा, लेकिन आप मुझे लॉजिक के साथ पहले डिफाइन करो, मुझे एंड में क्या फायदा होगा लॉजिकली। इमोशनली नहीं, इमोशनली भी आप किसी को समझा सकते हो, आपको ये होगा, आपको वो होगा, आपका बिजनेस चेंज हो जाएगा, आप ट्रैवल कर सकते हो पूरी दुनिया, जैसे कि गोरे करना अक्सर पसंद करते हैं। उसको आपने नंबर्स में ही दिखाना है। नंबर्स का मतलब, मिस्टर क्लाइंट आपके पास $20,000 का बजट है। ठीक है। अगर आपने वेबसाइट अच्छी नहीं बनाई और ये $20,000, मैं एक एग्जांपल आपको सिनेरियो बना के बता रहा हूँ। ये $20,000 अगर आपने मार्केटिंग में, आप सोच रहे हो ना मैं मार्केटिंग में लगा दूं,
अगर आपने मार्केटिंग में लगा दी और 5,000 मुझे नहीं दिए, किसी 1,000 वाले से वेबसाइट बनाई, 19,000 मार्केटिंग में लगा दिए, तो 19 का 19 भी ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि एंड में मार्केटिंग से तो लोगों ने वेबसाइट पे आना है। और आपकी वेबसाइट जो 1,000 वाला सही करेगा, वो मेरी और उसकी चीज़ में ये फ़र्क है, पॉसिबली। ऑन द अदर हैंड, मैं आपको दूसरी क्लाइंट देता हूँ, मिस्टर क्लाइंट, दूसरी सिचुएशन देता हूँ, या आप क्लाइंट को बोल रहे हैं। आप 15,000 मार्केटिंग पे लगाते हो, 5 मुझ पे लगा देते हो, और उस 15 से जो ऑडियंस आती है वो आपको 3 गुना, 3x का आपका बिजनेस का एक फार्मूला है, वो 45,000 बना के देता है। तो वो डील प्रॉफिटेबल है, या $1,000 लगा के कम प्राइस वाले से करवा के ये डील प्रॉफिटेबल है? सो उसको लॉजिक में चीज समझ आएगी, विद एग्जांपल्स मैंने आपको अभी समझाया। नंबर से आपका कनेक्शन बिल्ड होगा और उससे चीजें समझ आएंगी। अच्छा, अब जल्दी से फॉर्मूले की तरफ जाते हैं अपवर्क प्रपोजल के, जो कि आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। आप लोग फॉर्मूले को नहीं समझते, और यहाँ कराची में बोलते हैं अंट शंट। अंट शंट जब शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर आपको भी नहीं पता होता यार मैं ये क्या लिख रहा हूँ। जबकि आप जब एक अच्छा प्रपोजल लिखते हैं तो आपको एक फीलिंग आ जाती है, यार अगर इसने देख लिया ये मस्त मुझे रिप्लाई करेगा, क्योंकि मैंने इसके इतनी बातें इसके लिखी हैं, ऐसी ऐसी चीजें मैंने इसकी आइडेंटिफाई की हैं इन 5 की एलिमेंट के ऊपर, कि ये मस्त मुझे आंसर करेगा। और जो मैंने स्टार्ट में कहा, अपवर्क की सारी गेम प्रपोजल की, उससे मतलब ये है कि पहला स्टेप प्रपोजल है ना, रिस्पॉन्स आएगा फिर हम क्लोजिंग पे बात करेंगे। पहला एलिमेंट है अपवर्क के प्रपोजल का, आप सब नोट कर रहे हैं? ये लिख लें, मैं रिपीट नहीं करूंगा। हुक। आप लोग, बहुत सारे लोग जब प्रपोजल स्टार्ट करते हैं, यू स्टार्ट विद योर ओन, अपनी अच्छाइयों से। मिस्टर क्लाइंट, आई एम हारिस। मिस्टर क्लाइंट, आई एम वेरी गुड सेल्स पर्सन। मिस्टर क्लाइंट, आई एम हब स्पॉट सर्टिफाइड मार्केटर। मिस्टर क्लाइंट, मैंने मैंने फेसबुक की कोर्स किया हुआ है एड चलाने का। सो इसको कहते हैं मी फोकस। हुक में आपने कभी भी मी फोकस नहीं होना, बल्कि यू फोकस होना है। कैसे? जब आप किसी को अपने बारे में बताते हैं तो उसको लगता है यार ये अपने आप को मुझ पे बेच रहा है, मतलब मेरी जेब काटना चाह रहा है। सो कभी भी आपने डोंट ट्राई टू बी अ सेल्स पर्सन इन द बिगिनिंग। पर्पस ऑफ हुक इज टू क्रिएट अ क्यूरियोसिटी एंड गेट देम टू व्यू योर प्रपोजल। आप इस साइंस को समझे। जब आप क्लाइंट को, जो ऑलरेडी फ्रीलांसर्स हैं उनको ये समझ आएगी। मुझे नहीं पता कितने लोग अभी ऐसे हैं जिन्होंने कभी अपवर्क पे प्रोफाइल ही नहीं बनाई। जब आप अपवर्क पे किसी जॉब पे अप्लाई करते हैं प्रपोजल, तो क्लाइंट को आपका प्रोफाइल नहीं शो होता। उसको, लेट से 10 बंदों ने अगर अप्लाई किया तो 10 लाइंस शो होती हैं, जिसमें वन वन वर्ड लाइन लिखी होती है, वन वन लाइन कुछ लिखा होता है, हेडलाइन। सो वो कैसे डिसाइड करता है? आप लोग थोड़ा सा ये थोड़ी देर भूल जाएं कि मैंने 5,000 कमाना है, मैंने 2,000 कमाना है। थोड़ा ये समझे साइकोलॉजी क्या है अपवर्क की। वो बेसिकली 10 लाइनों को स्किम करता है, और 10 में से किसी एक को चूज करता है। हाँ यार ये लाइन अच्छी लग रही है, जरा इसको व्यू करें, इसका अंदर क्या लिखा हुआ है इसने। ठीक है, ये अगर समझना है तो खुद ही भी जॉब पोस्ट कर सकते हैं अपवर्क पे। जितने प्रपोजल्स आएंगे आपके पास फ्रीलांसर्स के, वो वन वन लाइन नजर आएगी, जब उस पर क्लिक करेंगे तो आगे जाएगा। आगे फिर वो पूरा प्रपोजल खुलेगा। इसका मतलब अंदर जो भी लिखा है आपने, उसका तो कोई फायदा ही नहीं है अगर हुक अच्छा नहीं है। सो सबसे पहले आपने हुक अच्छा बनाना है, क्यूरियोसिटी पहली लाइन में डालनी है। ठीक है। नंबर 2, आपने उसको एक ऐसी ऑफर देनी है जो मोस्टली लोग उसको मार्केट में नहीं दे सकते। एक कंपेटिटिव ऑफर, जिसे जबरदस्त या हम बम्बू ऑफर कहते हैं। जब सारे लोग ये डेस्परेट हैं प्रपोजल डालते हुए आपके साथ, जितने भी लोग उस जॉब पे अप्लाई करें, कि यार कैसे मैं ये प्रोजेक्ट विन कर लूं, आप विन करने को छोड़ के, आप उस डेस्परेशन को हटा के, आप उसके लिए एक ऑफर बना रहे हैं। ऑफर कैन बी एनीथिंग। ऑफर कैन बी, जैसे कि एंड में था, रिजल्ट बेस्ड। तो आप रिजल्ट बेस्ड भी जा सकते हैं, कि यार अच्छा अभी इतना लूंगा, अगर तुम्हें 2 महीने में आया तो उसके बाद ये। इट कैन बी एनीथिंग, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। 5 की एलिमेंट में नंबर 3 जो एलिमेंट है वो है डॉक्टर प्रोसेस। डॉक्टर प्रोसेस किस किस को पहले ही समझ आ गया, मुझे जरा बताएं चैट में।
हाउ मैनी ऑफ यू अंडरस्टैंड डॉक्टर प्रोसेस ऑलरेडी? कुरत, व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स, ये तो मैं आपको नहीं बता सकता। ये तो आप बताएं आपके पास क्या स्किल है। whenever you see a client, whenever you see a job, यस, शरोज आपने बिल्कुल ठीक कहा, डायग्नोस एंड देन ट्रीट। आप अगर अपना कोई एक्सपीरियंस देखें किसी सेल्स के बंदे के साथ, इंश्योरेंस पॉलिसी या किसी भी इस तरह के बंदे के साथ अगर आप टकरे हो, तो वो टकरते साथ ही आपसे कहते हैं यार आपने पॉलिसी ली है? नहीं ली, मैं बेचता हूँ ना, ये देखो ये पॉलिसी है। आपको सीधा वो काटने की कोशिश करता है, आपका पेट फाड़ने की कोशिश करता है। जो कि डॉक्टर क्या करता है, अगर आप देखें तो डॉक्टर सबसे बड़े सेल्समैन है। डॉक्टर जिस तरह क्लोजिंग करते हैं क्लाइंट की, उस तरह कोई भी पेशे वाला यहाँ पाकिस्तान में नहीं करता। लेकिन आपको फील ही नहीं होता क्या हुआ आपके साथ। क्यों? क्योंकि वो डायग्नोस के जब सही चीज तक पहुंच, हाँ यार इसका ये और वाकई कर सकता हूँ। जैसे कि मैं, मेरी वालदा का ऑप्शन था डॉक्टर करें फिर ये करें, तब पहले उसका मसला solve करने की कोशिश करते तो उसके खुद ही बन जाते हैं। कितने ये कैसे करते हैं ये मैं आपको नीचे बताता हूँ। सॉल्व प्रॉब्लम से भी पहले प्रॉब्लम तक पहुंचने को डॉक्टर प्रोसेस कहते हैं। आवाज कट रही है? एक मिनट दीजिएगा। अच्छा जरा अभी कंफर्म करें, अगर कट रही है तो मैं दूसरा कोई इंटरनेट लगा लेता हूँ। वॉइस इज ओके? नहीं कट रही। एक दो बंदे और बताएं। क्लियर है? बस ठीक है, फिर क्लियर है तो जरूरत नहीं है। सेल लाइक अ डॉक्टर वर्क्स इन थ्री स्टेप प्रोसेस। अभी जैसे किसी ने कहा ना, सबको पता है डॉक्टर प्रॉब्लम सॉल्व करता है, लेकिन कैसे करता है? ये थ्री स्टेप सुन लें और आगे यूज कीजिएगा। डॉक्टर हमेशा सवाल पूछता है। आप लोग हमेशा क्लाइंट को आंसर्स करते हैं, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई एम द बेस्ट, मैंने ये पहले भी किया हुआ है, ये देखो मेरा पोर्टफोलियो। जबकि इवन इफ यू डोंट हैव पोर्टफोलियो, अगर आपको सवाल अच्छे करने आते हैं, सामने वाला बंदा पूछेगा ही नहीं पोर्टफोलियो का। हो सकता है पूछ भी ले, बट मोस्टली वो ये भूल जाएगा, वो आपको आपके सवाल करने के तरीके से ही एक अच्छा डॉक्टर समझ लेगा। क्वेश्चंस, आस्क क्वेश्चंस, डायग्नोस प्रॉब्लम, प्रिस्क्राइब सॉल्यूशन। प्रिस्क्राइब का मतलब ये नहीं है डॉक्टर आपके सर पे गन नहीं रखता, यार लो अब ये दवाई वरना मर जाओगे। वो आपको प्रिस्क्राइब करता है, आपके पास ऑप्शन होता है, इस दुकान से भी ले सकते हैं, उससे भी ले सकते हैं। सो एंड में आपने ऑप्शंस के साथ क्लोज करना होता है। नंबर फोर, मिररिंग, जो कि फाइव की एलिमेंट्स में से है। अगेन रिपीट व्हाट इज मेंशन्ड इन द जॉब पोस्ट। जो उसने लिखा है आप उसको रिपीट करोगे अपनी प्रपोजल में। अच्छा मिस्टर क्लाइंट, आपने एसईओ का बंदा चाहिए, तो आपने ये नहीं लिखना आई एम द बेस्ट, आपने लिखना है यू नीड एसईओ पर्सन हु कैन डू दिस दिस दिस। सो इससे क्या होता है, इससे रेपो बिल्ड होती है। इंस्टेंट एक रेपो बिल्ड हो जाती है। आप में से कोई भी मुझे कहे सर मुझे पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, और मैं अगर उसे कहूँ हाँ यार तुम्हें पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है ये पानी जरा पी लो, तो उसको एक इंस्टेंटली रेपो बन जाएगी, उसको अच्छा फील होगा। इसने एक्नॉलेज किया मुझे पेट में दर्द, और डायरेक्ट मैं बोलूँ पानी पानी पेट में दर्द हो रहा है पानी पी लो, विदाउट एक्नॉलेजिंग कि हाँ यार आपको पेट में दर्द हो रहा है ये लो पानी। सो रेपो बिल्ड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी से फेस टू फेस बात करते हैं तो रेपो बिल्ड करने के बहुत सारे और तरीके होते हैं। लेकिन आप अपवर्क पे जब आप बेच रहे हैं, सो यू आर सेलिंग विद योर वर्ड्स। सिर्फ अल्फाज के थ्रू आपने बेचना है। प्लस एक मिस्टेक जो आप लोग बहुत ज्यादा करते हैं वो ये कि आप लोग जो भी लिख रहे हैं, जितनी भी मैंने ऊपर कहानियां बताई रेपो बिल्ड करने की, सेल लाइक अ डॉक्टर, और दो मैंने आपको और पॉइंट्स बताए, वो कभी भी उन चीजों को यूज करते हुए आपने बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं लिखने, बल्कि आपने पैराग्राफ्स प्लस बुलेट पॉइंट्स लिखने। जैसे कि ये है, दिस विल डू दिस, मेरी सर्विस से ये होगा। एक पूरी स्टोरी लंबी करके नहीं, बल्कि थोड़ी सी मिररिंग की, थोड़ा सा होक डाला, थोड़ा सा चीजें बताई, फिर मेंशन की उसकी चीजें मिररिंग के अंदर बुलेट पॉइंट्स में, देन एंड का कॉल टू एक्शन।
रादर देन लॉन्ग पैराग्राफ्स यूज बुलेट, क्योंकि ये रीडेबल भी होते हैं ना। आप खुद ही एज ए इंसान देखें तो बड़ी पोस्ट जब आप देखते हैं आप कहते हैं यार आराम से पढ़ूंगा, चाहे अच्छी भी हो। और 3 से 5 से ज्यादा आपने बुलेट्स नहीं बनाने हैं। ऐसे नहीं आप 12 बुलेट्स डाल दें। अच्छा, सो दीज 5 एलिमेंट्स आर द डिफरेंस बिटवीन गेटिंग अ जॉब और नॉट। ये अगर आप यूज कर रहे हैं यू विल बी इन दिस सेक्शन के, हाँ यार आपको जॉब मिलेगी। इफ यू आर नॉट यूजिंग इट देन यू आर ऑन द अदर साइड। ऑलमोस्ट 71 लोग इस वक्त अवेलेबल है हमारे साथ। ये 5 पॉइंट्स किस किस को समझ आए? जरा मुझे एक्नॉलेज करें किस किस ने अपने पास लिखा है। इन 5 पॉइंट्स को फिर आप और भी खुद ही समझ सकते हो बैठ के एक जॉब पोस्ट निकाल के। ठीक है, लिखें, बहुत अच्छी बात है। एक सेकेंड। अच्छा, आपने हमेशा क्लाइंट को ऐसी ऑफर नहीं देनी कि वो ऑप्शंस में ले ले यार हाँ करते हैं या नहीं करते। एक इररेजिस्टिबल ऑफर देनी। ऑफर क्रिएशन भी पूरा एक सब्जेक्ट है। आपने अपवर्क पे प्रपोजल डालने से पहले खुद को एक्सप्लेन करना, यार मेरी ऑफर है क्या। मेरी ऑफर है कि मैं बिजनेसेस को हेल्प करता हूँ विद एसईओ, लेकिन इसकी फर्दर क्या एक्सप्लेनेशन है ऐसी। ये तो कोई भी इग्नोर कर सकता है। जब आप किसी को बोले यार वेबसाइट रैंक करवानी है, कहेगा हाँ या ना। इररेजिस्टिबल में ना का ऑप्शन कम हो जाता है। अच्छा, अब इन सारी चीजों को सीखने के 2 तरीके हैं, इन चीजों को फर्दर डेप्थ में जाने के। राइटिंग अ 2K वर्ड यानी 2000 वर्ड्स का आप ऐसे लिख रहे हैं। मैंने आपको बताया आप लोग बड़े बड़े फड़फड़े शुरू कर देते। 50 प्लस आप लोग प्रपोजल्स डाल रहे हैं। प्रपोजल्स भी जब नहीं समझ आती तो फ्रस्ट्रेशन में बंदा किसी फेसबुक पे कोई ग्रुप देखता है, किसी अच्छे प्रपोजल वाले को देखता है और वही उठा के कॉपी पेस्ट शुरू कर देता है। आपके पास अच्छी स्किल्स हैं बट क्लाइंट्स नहीं हैं, या अगर हैं तो जैसे एक बंदे ने कहा मैंने 1 साल में, अभी चैट में कहा 1 साल में मैंने ऑलमोस्ट $4000 कमाए। उसको अगर आप डिवाइड कर लें तो ये तो मंथ का जस्ट 400 500 डॉलर, बल्कि इससे भी कम बनता है। सो बेसिकली आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो बट यू आर वर्किंग विद लो बजट क्लाइंट्स एंड यू कांट क्लोज गुड क्लाइंट्स। एक मेरी कुछ दिन पहले एक लड़की से बात हुई, वो जस्ट इनविटेशन की बेस पे उन्होंने 1 2 साल काम किया कि जब कोई क्लाइंट आ जाए खुद आ जाए तो ठीक है, वरना उनको नहीं पता प्रपोजल्स कैसे सबमिट करने। सो दिस इज द हार्ड वे कि यू आप लंबे लंबे फड़फड़े डालें, आप प्रपोजल्स फेंकते रहें, आप कॉपी पेस्ट करें, आपको कोई मिल भी जाएगा उसमें से। कभी कोई इनविटेशन आ गया तो वो चल जाएगा। बट ये वो रास्ता है, ये जो सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि मोस्टली फ्रीलांसर्स अपनाते हैं इन स्टार्ट। एंड दिस इज द हार्ड वे, दिस इज द हार्ड वे इसलिए कि भाई इतने प्रपोजल्स कर रहे हो, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, 200 400 कमा रहे हो, इससे अच्छा कोई अच्छी जॉब ही कर लो अगर ऐसी हो आती है। जरा मुझे बताएं कितने लोग इन चीजों में से, इन पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। यस, मैं रिलाई करता हूँ इन्विटेशंस में। कोई एक पॉइंट जरा मेंशन कर दें ताकि आप लोगों के बारे में भी पता चले। स्किल्स हैं लेकिन क्लाइंट्स नहीं है, या कॉपी पेस्ट प्रपोजल्स कितने लोग करते हैं जरा कमेंट में लिखें। कॉपी पेस्ट करते हैं। अच्छा, जैन कह रहे हैं कि वो 2000 वर्ड्स का प्रपोजल लिखते हैं। चैट जीपीटी ठीक है। मोस्टली कॉपी पेस्ट अमीर। अच्छा, कितने लोग वो हैं जो बहुत प्रपोजल्स भेज देते हैं फिर भी उनको कोई रिस्पांस नहीं आता। डेली बेस पे भी लगे होते हैं, महीने के भी 30 40 हो जाते हैं बट रिस्पांस नहीं आता। अब्दुल्ला। नो रिस्पांस। कनेक्ट किस किस के बेस्ड हो रहे हैं?
प्रॉम्स प्रॉम्स को छोड़ दो, प्रॉम्स प्रॉम्स की बेस पे आप अपना लाइफ नहीं गुजार सकते, आप एक दो छक्के मार सकते हो चैट जीपीटी से। इन टर्म्स ऑफ गेटिंग क्लाइंट्स, इन टर्म्स ऑफ डूइंग वर्क, यस यू कैन यूज इट। अच्छा, व्हाट्सएप पे ट्राई करते हैं। कनेक्शंस बाय करने के लिए तो आप यूट्यूब वीडियोस देख ले, वो चीज़ें हम यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे, हम यहाँ प्योर क्लाइंट्स लेने की, सेल्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, लो बजट क्लाइंट्स के साथ कितने लोग एंगेज हैं? लो बजट क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, फ्रीलांसिंग भी हो रही है, लोगों को भी पता चल रहा है कि ये डॉलर में कमाता है। लेकिन एंड में आपको ही पता है यार, कोई $20, कोई 50, कोई 200 देता है, बट अच्छे क्लाइंट्स की तरफ नहीं जा पा रहे। ठीक है नबील, आपके पास तो नहीं है, लेकिन लो बजट वाले जरा मेंशन करें। उसामा शाह आपका एवरेज 300 का क्लाइंट है। अब्दुल अहद लो बजट के साथ, लो बजट कितना आपका लो बजट है अहद? शाम मजहर लो बजट क्लाइंट्स। 300। मुमताज को 100 का मसला आता है। सो बेसिकली व्हाट यू गाइस आर डूइंग इज, यू आर डूइंग इट द हार्ड वे। हर चीज को करने का वन इज हार्ड वे, वन इज, जो कि हार्ड वे हमेशा कॉमन होगा क्योंकि ज्यादातर लोग उसी रास्ते पे जाएंगे। एक सेकेंड। एंड वन इज द इजी वे, जो कि प्लान बी है, जिस पे कुछ लोग जाते हैं। मेक एन अट्रैक्टिव प्रोफाइल, सेंड पर्सनलाइज प्रपोजल्स, इन चीजों को समझ के जो मैंने मेंशन किए ऊपर। रैंक ऑन अपवर्क सर्च इंजन इजीली, get consistent flow of high ticket clients, have higher winning chances against your competitors with your जबरदस्त ऑफर्स जो मैंने बताई। यानी हायर चांसेस कैसे हो सकते हैं? ये वाला पॉइंट, आपकी जबरदस्त ऑफर है, आपका हुक अच्छा है। सर स्किल का भी मसला है, ई कॉमर्स वेरी सैचुरेटेड। अच्छा, बिल्ड अपवर्क लीड जनरेशन मशीन। जितने भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ये लीड जनरेशन के प्लेटफॉर्म्स हैं। यानी लीड का मतलब एक बंदा जो कि कुछ कराने के लिए इंटरेस्टेड है और वो आपको आता है, दैट्स इट। ठीक है। और दुकानों पे भी लोग, मैकेनिक्स, मिस्त्री इसीलिए बैठे होते हैं, वो किसी लीड का वेट कर रहे होते हैं। सो लीड, अगर आपने नोटिस किया हो, जो मजदूर तबका होता है वो एक साथ 50-60 बंदों का झुंड बैठा होता है जब एक बंदा काम कराने जाता है। तो बहुत सारे जो है वो उस लीड को भी नहीं कैप्चर कर पाते क्योंकि वो कंप्लीट ही नहीं कर पाते। द वे टू इस्लामाबाद, फोकस ऑन लेक्चर सर, हाउ टू गेट क्लाइंट। आप मुझे बताएं कौन सा तरीका अच्छा है कि इंसान द हार्ड वे सीखे, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं यार नहीं मैं खुद ही से करूंगा, मैं खुद ही सीख जाऊंगा कर करके। मुझे नहीं देखना कि 5 स्टेप एलिमेंट्स क्या है, बस ठीक है सुन लिया, नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं सीख जाऊंगा। प्लान ए भी चल जाएगा काम, क्योंकि प्लान ए में ऐसा नहीं है कि दिस विल नॉट वर्क। प्लान ए विल ऑल्सो वर्क, बट उसमें आप इतना कमाओगे कि आपका सिस्टम बस चल जाए। यू विल नॉट मेक मनी टू, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर स्लाइड में राफे का दिखाया, ही शिफ्टेड फ्रॉम लोकल बस्ती से क्लिफ्टन। हाउ मेनी ऑफ यू हैव दिस ड्रीम कि वो अपना जो भी घर जिसमें अभी रह रहे हैं आप उससे निकल के किसी दूसरे में, किसी आइडियल में जाना चाहते हैं, चाहे रेंटल हो। आइडियली हम रियलिस्टिकली बात करते हैं, चाहे रेंटल हो या खरीदने का प्लान हो। हाउ मेनी ऑफ यू वांट कि भाई मुझे कोई ऐसा सिस्टम पता चले जिसमें मैं अपवर्क क्लाइंट्स, अपवर्क प्रपोजल्स, अपवर्क क्लोजिंग, अपवर्क रिस्पॉन्सेज को बेहतर कर सकूं, एंड अल्टीमेटली मैं पैसे इसलिए कमाना चाहता हूं कि आई वांट टू शिफ्ट। Now, let me tell you, please tell us how can we build Upwork lead generation machine? दुआ, मैंने आपको जो ऊपर चीजें बताई हैं, दिस इज एग्जैक्टली जो आपने पूछा है। इफ यू फॉलो दीज और जो मैं आगे बताऊंगा, सो यस आपके इन बॉक्सेस में आंसर्स आना शुरू हो जाएंगे। 3 मिलियन जॉब्स मैंने बताया ना पोस्ट होती हैं अपवर्क पे, इसका मतलब 3 मिलियन लीड्स आती हैं। जो स्टार्ट में मैंने क्वेश्चन किया था कि कितने लोगों को लगता है अपवर्क जो है वो प्रपोजल पे बेस करता है, तो कुछ ने कहा था हाँ, कुछ को ने कहा था नहीं। अब ये चीजें सुनने के बाद कितने लोगों को समझ आई कि अपवर्क पे पहले स्टेप में सारी गेम ही प्रपोजल्स की है।
कमेंट प्लीज। अच्छा, साथ में ये भी मुझे बता दें कि कितने लोगों को ये सारी चीजें सुन के ये समझ आई कि हाँ यार, आज कुछ लर्न किया है, कुछ समझ आई है कि विजुअल क्लाइंट क्या होता है, 5 एलिमेंट्स क्या होते हैं। ये दो चीजें समझ लें, अप्लाई कर लें, तो एक स्टेप आगे चले जाओगे। मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, वो हमारी 1-to-1 सेल्स ट्रेनिंग का हिस्सा है। अपनी कंपनी के लिए सेल्स को सीख रही है हमसे, ईशा नाम है उनका। तो उन्होंने अपनी रूटीन, अपनी चीज़ें जो बताई हुई थी हमें कि मेरा आइडियली मैं ये गोल्स अचीव करना चाहती हूँ। तो उसमें उनकी लास्ट मंथ वो तो नहीं हुई जो उन्होंने टारगेट किया इनकम, लेकिन उससे कुछ कम हुई, और उस पर वो मुंह बना के बैठी हुई थी जब मैं उनसे बात कर रहा था। तो मैंने उनके साथ शेयर किया कि यू शुड ऑलवेज अप्रिशिएट द लिटिल अचीवमेंट्स, क्योंकि अगर छोटी छोटी अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट नहीं करोगे तो बड़ी नहीं मिलेंगी। ठीक है। सो हाउ मेनी ऑफ यू कैन सी के यार, हाँ यार, आज कुछ समझ आइए कि भाई अपने आप को छोड़ के थोड़ा क्लाइंट को भी समझ लें। क्लाइंट किस किस तरह के लोग आते हैं, उनको फिर किस 5 एलिमेंट्स के ऊपर पिच करना है। आप लोग जो आए क्लास में, सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप लोगों को क्लाइंट का माइंड पढ़ने में मसला आ रहा था, जिसकी वजह से आप लोगों को अपवर्क पे रिस्पांस नहीं आता। आप लोग बहुत वेग बात कर देते हैं कि यार रिस्पांस नहीं आता। भाई रिस्पांस के पीछे की कहानी को समझो, कि हम क्लाइंट के माइंड को नहीं पिक कर पाते, समझ नहीं पाते। अच्छा, अपवर्क प्रपोजल गाइड आप लोगों को चाहिए था ताकि आपको आंसर्स आए, जो कि आई एम गोना शेयर एट द एंड। अच्छा, 5 एलिमेंट्स क्या होंगे, दिस इज व्हाट we discuss in this presentation. अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों से पूछता हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट अपवर्क मास्टर क्लास, जो कि हमारी ट्रेनिंग है अपवर्क की, 2 मंथ्स की मेंटरशिप है। किस किस ने इसके बारे में पहले सुना हुआ है? उसामा को नहीं पता? अब्दुल्ला को भी नहीं पता? फर्स्ट टाइम जैब को भी पता चला है? मुमताज को पता है, बट मुमताज कहते हैं ये बहुत कॉस्टली है। देखो मुमताज, मैं छोड़ दो, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अगर आपको मौका मिले अपवर्क मास्टर क्लास में आने का, फॉरगेट अबाउट मनी, पैसों को साइड पे कर दो, how many of you know about it and how many of you would want to come in अपवर्क मास्टर क्लास? पैसों से जरा हट के ये सोच लो कि यार हाँ, मैं वाकई रिस्पॉन्स विन करना चाहता हूँ, मैं वाकई चाहता हूँ कि क्लाइंट्स को मैं समझ के पिच करूँ। मैं बात इसकी नहीं कर रहा कि हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू गिव मी मनी, मैं बात कर रहा हूँ हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लर्न द प्रोसेस ऑफ पिचिंग। पिच करना सीख लोगे तो कोई भी स्किल होगी यू कैन सेल। नहीं तो मैं, अब आपको मैं क्या बताऊं, अभी हमारे ऑफिस में एक बंदा है जिसने पता नहीं 10-12 स्किल सीखी हुई है, बट ही इज नॉट एबल टू सेल हिज सर्विसेज। सो लर्न टू सेल। बेफ कह रहे हैं आई वांट टू लर्न। नबील, आई वांट टू लर्न द प्रोसेस। जी, प्रोसेस को समझोगे तो फिर ये कंफ्यूज नहीं होगे कि रिस्पांस नहीं आ रहा, रोते नहीं रहोगे, आप प्रोसेस पे लर्न करोगे। अब देखो ना, मैंने ऊपर एक चीज एक्सप्लेन की कि 10 में से 1, बीइंग अ बिगिनर, अगर आप इन चीजों को यूज करोगे तो 50 में से 1 आता है, 60 में से 1 आंसर आता है, जितने भी आते हैं 10 में से 1 आना मस्ट शुरू हो जाएगा। 10 अप्लाई करोगे, 1 आंसर आएगा। तो इसका मतलब 10 क्लाइंट्स लेने का प्रोसेस है, 100 अप्लाई करना। जब प्रोसेस का पता होगा तो 100 अप्लाई करोगे कॉन्फिडेंटली, क्योंकि आपको पता होगा यार मैं प्रोसेस पे सही जा रहा हूँ। और जब प्रोसेस का नहीं पता होगा तो तीसरे पे या 13वें पे ही जो है आप वो हो जाओगे, कि यार ये क्या, ये तो कुछ नहीं चल रहा। हो सकता है अल्लाह ने आपका रिस्क 15वें प्रपोजल के बाद 2 आपको मिलने वाले हैं, आगे 16 और 17 एकदम मिलने वाले हैं। लेकिन आपको क्योंकि प्रोसेस नहीं पता, यार यही प्रोसेस है, इफेक्टिवली चीज़ें यूज़ करनी है और थोड़ी मकदार में फॉर्मुलेटेड करनी है। क्या गोरे क्लाइंट्स रियली में 5 के to 10 के बजट रखते हैं फॉर सर्विस? अब मैं आपको इस चीज़ का क्या आंसर करूँ कि क्या गोरों के पास 5-10 हज़ार डॉलर होते हैं? 5-10 हज़ार डॉलर तो आपको 5-10 हज़ार लग रहे हैं ना।
ये तो 5,000 रुपए की बात हो रही है, अगर मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, या 50,000। क्या अहद आप 50,000 रुपये नहीं रखते? अगर आपको कोई घर बनवाना होता है, तामीरात करवानी होती है, तो क्या आपके पास 50,000 रुपये नहीं होते? होते हैं, आप लगाते हो। तो वो इसको अपना घर समझते हैं, अपने बिजनेस को। ठीक है। और $5,000 यानी कि उनका 50,000 रुपये उनके पास होते हैं जब वो उसको करने आते हैं। आप अच्छे मिस्त्री नहीं हो कि आप उनसे वो घर बनाने का प्रोजेक्ट ले सको। आपको क्योंकि प्रोसेस नहीं पता, आपने बस, आपके सर पे फतूर है यार, जल्दी जल्दी अपवर्क पे मुझे क्लाइंट्स लेने, मेरे कजन कमा रहे, मैं क्यों नहीं कमा रहा? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद दिस एग्जाम्पल? मुझे एक मैसेज आया, आप लोगों को नहीं शो होगा, सिर्फ मुझे शो होगा। अब्दुल्लाद ने कहा, ये क्या वाकई लोग दे सकते हैं 5,000 10,000? जी जीनत, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आपका कमेंट आया है, मैंने देखा है। सो मनी इज, आप आप गोरो की बात कर रहे हो। आप पाकिस्तान में जरा देखो नीचे उतर के, मैं अभी क्लिफ्टन में ही बैठा हुआ हूँ, और यहाँ नीचे बिलावल हाउस है। आपको वो गाड़ियां दिखेंगी जो गोरे भी नहीं खरीद सकते। इसका मतलब मनी इज देयर। शुरू में याद है मैंने प्रेजेंटेशन में कहा था, लिमिटिंग बिलीव। आपको अपने ऊपर ही बिलीव नहीं है। मैं नेक्स्ट जरा स्लाइड कर रहा हूँ, लेट मी शो यू समथिंग। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार हाँ ठीक है, ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हमें, बट इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं प्रैक्टिकली, ताकि कनेक्ट्स हमारे ज्यादा जाया ना हो, लगेंगे तो सही, यूज तो होंगे बट जाया ना हो, और इफेक्टिवली आपको रिस्पॉन्स आए। सो वी हैव अ, वन ऑफ माय सर टेक, जी, $12,000 का प्रोजेक्ट आपके सर ले रहे हैं, 12,000 का हमारा एक स्टूडेंट भी ले रहा है, और पिछले ऑलमोस्ट उसने 7 महीने से रिटेन किया हुआ है। सो वी हैव अ फुल फ्लेज 2 मंथ्स की मेंटरशिप प्रोग्राम ऑन अपवर्क, जिसका मैंने अभी आप लोगों को नाम बताया, अपवर्क मास्टर क्लास। ठीक है। एंड इन विच वी विल टीच यू हाउ टू बूस्ट योर कैरियर ऑन अपवर्क, बाय लेयर। जो भी चीजें अप्लाई करनी है, वो लेयर बाय लेयर कैसे अप्लाई करनी है, वी विल बी शोइंग यू दैट। सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव एन इंटरेस्ट टू कम इन अवर मेंटरशिप, एंड राफे विल बी द ट्रेनर। जो मैंने आपके साथ ऊपर चीजें शेयर की राफे की, हाउ मेनी ऑफ यू वुड वांट टू लर्न फ्रॉम समवन जो कि $20,000 मंथली ऑलरेडी कर रहा है? फॉरगेट अबाउट मनी, पैसों को भूल जाए। अब्दुल्ला वांट्स, शिराज भी चाहते हैं। यानी कितने लोगों को अगर मौका मिले कि राफे शमसी, जो कि मैंने ऊपर आप लोगों के साथ चीजें शेयर की, जो कि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, स्टार्ट किया उसने, एंड देन राइट नाउ ही इज ऑन $20,000 मंथली। हाउ मेनी ऑफ यू वुड वांट टू गेट इन हिज मेंटरशिप एंड लर्न जो उसने सीखा है सैयद मोहम्मद अहमद सर से, एंड यू वांट कि यार हाँ मैं भी सीखूं जो उसने सैयद अहमद सर से सीखा है, क्योंकि सैयद अहमद खुद तो बहुत चार्ज करते हैं पैसे, बीइंग अ सेल्स ट्रेनर। सिद्दीक फैज, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू गो जस्ट लाइक राफेज शमसी, फ्रॉम $5 $10 जो भी आपने अपना आवरली रेट रखा हुआ है अपवर्क पे, टू गो टू $147 जो कि वो कर रहा है। मैं जरा दोबारा शेयर भी करता हूँ आप लोगों के साथ। दिस इज हिज आवरली रेट, 147, नजर आ रहा है? एंड दिस इज $9,000। अब ये आप अपवर्क को छोड़ दो, इनकी गेम अपवर्क से बहुत बड़ी है। ये इनका एक डायरेक्ट क्लाइंट है, $9,000। और ये अगर आप किसी को अगर पता हो तो ये स्क्रीनशॉट है क्रिप्टो का, क्रिप्टो करेंसी का। क्लाइंट ने क्रिप्टो करेंसी से पे किए पैसे। पैसे तो आए ना एंड में। पेमेंट फॉर दिस नेक्स्ट मंथ, ये स्लाइड पढ़ें। जी, बाइनेंस है, क्रिप्टो कुछ इस तरह ही है। पेमेंट फॉर दिस मंथ इज डन, नेक्स्ट मंथ वुड बी $15,000। बेसिकली ये प्रोजेक्ट $12,000 का है। 9,000 उसने इस महीने दिए, और बकाया 3,000 अगले महीने में डाल के देगा। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव एंड ट्रस्ट कि यार दिस इज पॉसिबल? क्योंकि मोस्टली को तो अभी तक नहीं समझ आ रही होगी कि ये पॉसिबल भी है या नहीं।
नाउ लेट मी कैरी ऑन फॉरवर्ड, और आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें और शो करता हूँ। अच्छा, जीनत कह रही है यस पॉसिबल है। जीनत, आपको क्यों लगता है पॉसिबल है? क्या आपने अपने सर्कल में किसी को देखा है? क्योंकि इंसान को जब तक अपने सराउंडिंग में कोई नहीं नजर आए वो यकीन नहीं करता। पीपल थिंक एवरी वन इज स्कैम, एंड दिस इज वाई गरीब इज गरीब के जो भी अपॉर्चुनिटी उसको मिलती है दे से यार इट्स अ स्कैम। यस।